A very good morning, everyone. Welcome to Kavi Classes, an educational YouTube channel. We are going to discuss about English syllabus 2022. आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कि इंग्लिश सिलेबस क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको दो पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, पहला जो पेपर होता है उस पेपर में आपको यानी जो फर्स्ट पाली में पेपर होता है आपका, उसमें आपको दो सेक्शन होते हैं। ठीक है, दो सेक्शन होते हैं और उन दो सेक्शन में पहला जो सेक्शन होता है वह जीके का होता है और सेकंड जो सेक्शन होता है वह लैंग्वेज का होता है। और इस लैंग्वेज में आपको या तो आप चाहें तो हिंदी का सेक्शन जो है उसे हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश का। तो आज हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वह कैसा है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिलेबस ऑफ इंग्लिश है यानी कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वह क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे तीन ऐसे टॉपिक हैं जिनके द्वारा हम लोग इंग्लिश के सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक है वह आपका रीडिंग स्किल, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है उसके तीन मूलभूत स्तंभ है, यानी कि यहाँ पिलर्स हैं और इन तीनों ही पिलर्स पर ही आपका सिलेबस डिपेंड है। तो आपका है रीडिंग स्किल पहला, सेकेंड है आपका वोकाबुलरी और थर्ड है आपका ग्रामर। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इन तीनों में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहला जो टॉपिक आपका है वह है कि टॉपिक रिलेटेड टू इस रीडिंग स्किल, यानी कि रीडिंग स्किल से संबंधित हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वह है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और उस पर कम से कम 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। कि और ये जो अनसीन पैसेज होते हैं, ये आप ये जान लीजिए कि जो अनसीन पैसेज वो कहीं और से नहीं आते हैं, बल्कि क्लास 6 टू 12th का जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स होती है उन्हीं में से ये आपके अनसीन पैसेज को लिया जाता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा कर देख लीजिए, आपको अनसीन पैसेज इन्हीं क्लासेस में से मिल जाएंगे, किसी न किसी प्रोज का आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सबसे बेहतर तरीका होगा कि अगर आप क्लास 6 से 12th तक की जो इंग्लिश लिटरेचर है और प्रोज की, स्पेशली प्रोज बुक्स की, अगर उसको आप लोग पढ़ते हैं तो आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है उसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर गेन करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिलर्स जिसको बोला जाता है। अब बात करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्पेशली दो तरह के आपके रहेंगे। पहला जो रहता है वर्ब से रहता है, यानी कि आपको यहाँ पर टू बी फॉर्म दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इन टू बी में से कौन सा आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके वर्ब से और यहाँ पर प्रीपोजिशन हम लोग एक चीज़ जो है कि प्रीपोजिशन से यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। यानी कि एक सेंटेंस देगा और उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, यानी फिलर्स रहेगा और प्रीपोजिशन आपको बताया, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे प्रीपोजिशन के, जैसे इन, ऑन, एबव, नन ऑफ एबव। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे और उनमें से आपका कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट सेक्शन होगा यानी ऑप्शन होगा, उसको आप टिक करेंगे। अभी हम देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 जो है आपका कि रीअरेंज द सेंटेंस, यानी आपको एक सेंटेंस देगा और सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना होगा। जैसे एक मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बॉय ही इज, ठीक है, आपको इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ही इज अ बॉय करेंगे, यही होगा आपका रीअरेंज सेंटेंस। तो इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे और ये तो थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पे समझाया, और इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं। आपके क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे खासे लेवल के रहेंगे, तो इसलिए आपने अपनी जो तैयारी है वो आप लोग अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें दिया है पैराजम्बल और उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह के आपके टॉपिक रहेंगे, कहाँ से संबंधित रहेंगे, तो रीडिंग स्किल जो आपका टॉपिक मेन है उससे संबंधित आपके यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए और आपका जो यहाँ पे नंबर्स होंगे वो अच्छे गेन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक की
कि सेकेंड टॉपिक में से कौन-कौन सा ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो देखिए ये आपका है वोकैब्युलरी से क्वेश्चन है, यानी कि आपको पहला एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, यानी ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो मतलब श्योरली है कि क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएँगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से। ठीक है? तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कोई भी चीज़ का कि एंटोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी कहाँ से होंगी, इसका आपको बता दें। तो एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं, क्लास 6 से लेकर के 12th तक, उन इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी बुक्स हैं इंग्लिश की, उसको आप लोग पढ़ लीजिए और वहीं से आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं, वह अधिकतर के उठाता है। और इसके अलावा करंट टाइम में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उससे संबंधित भी आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से संबंधित कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जो है, वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर्स का मतलब यानी कि कोई वर्ड दे देगा आपको 4 ऑप्शन और पूछेगा कि बताइए कि किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। ठीक है? और वो 4 जो आपके ऑप्शन दिए रहेंगे, ये चारों, इन चारों में ऐसे-ऐसे आपको वर्ड दिए रहेंगे जो कि लगेगा कि यही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको वर्ड की जो सही स्पेलिंग जो होगा वह कैसे करेंगे? क्योंकि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। तो यह प्रैक्टिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट होंगे जिसमें कि स्पेलिंग एरर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, तो उनको आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक आपका है, वह है एरर डिटेक्शन। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि थर्ड है रिलेटेड टू ग्रामर, यानी ग्रामर से संबंधित कौन कौन से ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और खास करके जो वर्ब और प्रीपोजिशन है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। इसलिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, इन तीनों ही टॉपिक को अच्छे खासा तरीके से आप लोग तैयार कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह टेंस है, यानी कि टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉइस, यानी आपको एक सेंटेंस दे देगा, यानी एक्टिव वॉइस दे देगा और पूछेगा पैसिव वॉइस का, यानी इस एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए और बताइए। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, और इन चारों में आपको पैसिव वॉइस दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि किस ऑप्शन में इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस सही होगा, या आपको इसको टर्न करके दे देगा, अब पैसिव वॉइस देगा और आपको बताना होगा कि एक्टिव वॉइस किस में है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सेम जो मेथड देता है वह आपको नरेशन में भी देता है, कि नरेशन में आपको आपको जैसे कि डायरेक्ट नरेशन दे दिया और इनडायरेक्ट पूछेगा, या इनडायरेक्ट दे दिया और डायरेक्ट पूछेगा। नरेशन के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन की। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आप लोग समझ सकें कि अच्छी तरह से कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है क्या है। जैसे कि एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि कैंडिडेट फॉर, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट फॉर। अब यहाँ पे देखिए जो प्रीपोजिशन है वह क्या है, फॉर है, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है कि कैंडिडेट के बाद क्या लगेगा, हमें यहाँ पे फॉर लगेगा। जैसे ही इज कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, यानी उम्मीदवार है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर दूसरा एग्जांपल का हम बात करें कि कैपेबल ऑफ, क्या दिया है कि कैपेबल ऑफ। अब यहाँ पे ऑफ क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। ठीक उसी प्रकार से यानी कि कैपेबल के बाद यानी ये फिक्स रहता है कि आपका क्या लगाएंगे, ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो यही आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, यानी किस वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इसी को हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन की श्रेणी में रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन कैसे होते हैं। और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराने के लिए कभी क्लासेस आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस सेट जो है वह अधिकतर करके आपको मिलती रहे। यहाँ पे हम लोगों ने जो ग्रामर सेक्शन है उसको अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंग्लिश में आती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो राइटर्स होते हैं,
ठीक है, राइटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या करेंट टाइम में जो बुक्स लॉन्च किए गए हैं इंग्लिश बुक्स, उनसे संबंधित राइटर का नाम पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाफ गर्लफ्रेंड एक नॉवेल है, तो यहाँ पूछ देता है कि हाफ गर्लफ्रेंड का जो नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी उसके राइटर कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि करेंट टाइम में हुई होती हैं, तो उनको भी आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या करेंट टाइम में हो रहा है। उससे भी आपको इंग्लिश के जो आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आप बोल सकते हैं, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी वो ग्रामर से संबंधित नहीं रहेंगे आपके क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको इंग्लिश सिलेबस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके सभी जो भी प्रश्न होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उनको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर मैं आप लोगों से बोलने की यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का पूरा जो सेशन होगा, जो तैयारी होगी, वह कवि क्लासेस यूट्यूब चैनल के द्वारा कराई जाएगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।